आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को कभी ब्लेस नहीं करते जो लोग अपनी जिंदगी में आलसी हैं। अगर आप आलसी हैं अपनी लाइफ में काम करने में, अगर मैं आलसी होता तो मैं आज यहाँ ना होता। आप समझ रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास ना होता अगर आलसी होता। बहुत सारे लोग आलसी हैं काम करने के लिए, काम करने में आलसी हैं, चर्च आने में आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलसी हैं। आलसी हैं बहुत सारे लोग काम करने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में आलसी हैं। अगर आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़े, चाहे आपका बिजनेस है, अगर आपने आलसपन खत्म कर दिया, दुकान खोलनी है तो टाइम पे नहीं खोलेंगे, अगर प्रार्थना करनी है तो टाइम पे नहीं करेंगे, चर्च आना है तो टाइम पे नहीं करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाएगा। लिखा कि अगर आलसी व्यक्ति एक श्रापित के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आलस के साथ अपना जीवन बिताए। अगर आप आलसी हैं तो कभी धनी नहीं हो सकते, कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कभी अच्छे पावरफुल पास्टर नहीं बन सकते। अगर आप आलसपन छोड़कर कि परमेश्वर के कामों में बढ़े। कुछ लोग इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो 10,000 की सैलरी 5,000 की सैलरी पर काम करते हैं, वो इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं बस 10,000 कमाना है, हमने इससे ज्यादा परमेश्वर हमें नहीं देगा। वो 10,000 का काम करते हैं, 5,000 का काम करते हैं और बस रात को सो जाते हैं। अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो हार जाते हैं और थक जाते हैं, आलसपन में चले जाते हैं। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं तुझे तलाक दूंगी, मैं तो घर पे नहीं आऊंगी तेरे, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, आदमी वहीं टाइम फिश और आलस करके घर में पड़ जाता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म होगी, अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, काम खत्म। कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तेरे लिए नया रास्ता जब निकालेगा जब तू आलसपन छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? कहते अगर आप कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके से अगर वो परमेश्वर से आशीष लेना चाहता है तो परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा, परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में, आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में, आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं रहूंगा। हम पढ़े बाइबल के अंदर इब्रानियों की किताब 6:12 जल्दी से, ताकि तुम आलसी ना बन जाओ, हाँ। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने कह रहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपनी भविष्यवाणियां, अपने वचन उस व्यक्ति के जीवन में पूरा करूंगा। कहते कि जो विश्वास करेगा और धीरज रखेगा, ये दो टांगों पर जब आप चढ़ जाते हैं तो आप कहते कि अपनी लाइफ में मिराकल देखते हैं। लेकिन जब आप कह रहे कि विश्वास और धीरज की टांगे नहीं लेकर आते चर्च के अंदर, इसलिए कह रहे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आज भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आज भी उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में ढिलाई करते हैं। इसलिए उसने कहा आलसपन। फिर से पढ़, क्या लिखा? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कह रहा कि अगर तुम्हें कोई ब्लेसिंग लेनी है तो सिर्फ कहता कि वो दो चीजें अपनी लाइफ में रखो कि विश्वास और धीरज। इसका मतलब दो टांगे हैं चर्च में आने की, एक विश्वास की टांग और एक धीरज की टांग। लेकिन कुछ लोग एक टांग पर चर्च आते हैं। आज मैं कहूंगा कि विश्वास करते हैं कुछ लोग कि हाँ प्रभु तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लगता है टांग टूट गई। धीरज नहीं है उनके पास। यहाँ पर प्रार्थना करा के जाएंगे लेकिन वो धीरज नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। रोज पूछेंगे एक दूसरे से कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। परमेश्वर देखते हैं कि ये लंगड़ा पशु है, ये लंगड़ा मनुष्य है, इसकी टांगे काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, लेकिन कब? कहता है जब आप विश्वास और धीरज दोनों अपनी लाइफ में अपनाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि फेथ जो है, फेथ कहता है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कर चुका है, और धीरज कहता है कि मैं पेशेंस रखूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये है वो दो बातें जो आपकी जिंदगी में कह रहा परमेश्वर के नाम से कह रहा कि क़यामत लेकर आएंगी, क़यामत कह रहा कि चमत्कार को लेकर आएगी। आपकी अगर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, अगर आप विश्वास और धीरज की टांग कहता अपने साथ रखें और बार बार अंगीकार करें कि परमेश्वर में आलस का जीवन नहीं जीऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा कहता कि जा इनसे कह दे, कहता कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरे प्रॉमिस कह रहा आज से तेरे जीवन में पूरे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने पूरे किए यूसुफ के जीवन से।
यूसुफ के भाई उसके पास आते थे और उसको इतना इरिटेट करते कि उसको गुस्सा आ जाए, इतना उसको बार बार तंग करते थे उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन वो बार बार परमेश्वर का दास होने के नाते कि वो उसको मालूम था उसके पास विश्वास की और धीरज की टांग थी। खींचिए जरा, पास विश्वास और धीरज की टांग थी। उसके भाई उसको बार बार बोलते थे, कह रहे कि तेरे को ड्रीम आया, 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं और तेरे पुले खड़े हैं, हमारे पुले गिर गए हैं, तुझे कहता तुझे घमंड हो गया है। और उसके भाई उसको चिढ़ाते थे, उसके भाइयों ने उठाकर उसको कुएं में फेंक दिया। हो सकता था कि वो उस समय अपना धीरज खो बैठता, लेकिन उसको पता था कि उसके पास 2 टांगे हैं, विश्वास कर रहा था, वो विश्वास कर रहा था, धीरज रख रहा था कि परमेश्वर मुझे एक दिन यहाँ से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर ने उस कुएं में से भी उसको बाहर निकाला। उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच दिया उसको, और उसी समय उसके बाद भी उन्होंने कहा देख अब तेरे को मिस्री लोग ले जाकर तुझे कसाई बनाएंगे। उन्होंने उसको सूरों का खाना खिलाया होगा, उन्होंने झाड़ू पोछा जो भी कराया होगा, उसके पैसे उसकी कमाई कहता है उसका हिस्सा सब मार लिया। लेकिन यूसुफ के पास धीरज की टांग थी और यूसुफ अपने फेथ के अनुसार चल रहा था। यूसुफ कह रहा था मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए करेगा। पवित्र आत्मा से वो चलता रहा गवाही में, और थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर रेप का पर्चा करा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। वो कह सकता था कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि मैं तेरे जीवन में 11 तारे भेजूंगा और वो तुझे दंडवत करेंगे और तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके मतलब था तारों का शाइन करने का कि तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके पूले खड़े होने का मतलब तेरा कोई काम नहीं गिरेगा, तेरा नाम होगा संसार के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन उसकी बजाय भविष्यवाणी की बजाय उसके साथ उल्टा होने लगा, बार बार उल्टा होने लगा। परमेश्वर भी कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं, जब आपको कोई चमत्कार देना होता है, जब कोई बड़ा आदमी बनाना होता है, तो उसके जीवन में बार बार परीक्षाएं आती हैं, बार बार समस्याएं आती हैं। वो इसलिए होने देते हैं कि वो देखते हैं कि अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अब ये व्यक्ति परीक्षाओं में पढ़ने के बाद, समस्या में पढ़ने के बाद ये आज अब कैसा चाल चलन जिएगा, अब ये क्या कहेगा परमेश्वर के बारे में। लेकिन यूसुफ ने अपने मुंह से एक भी दिन परमेश्वर की बुराई नहीं की। यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की तारीफ की और उसने कहा कि जिसने दिया है उसने ले लिया, कोई बात नहीं, कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता रहा और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की दया बढ़ती चली गई। और यूसुफ को परमेश्वर ने बेस्ट बनाने के लिए उसका पहले इम्तिहान लिया कि मैं देखता हूं कि ये बेस्ट काम करने के लिए क्या ये बेस्ट बंदा है कि नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो है बड़े ही छलांग मारना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले देखते हैं ये छोटा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो झाड़ू पोछा लगा सकता था, वो खाना बना सकता था, वो लोगों के साथ ऐसी जगह पर रह सकता था जहां पर कहता कोई नहीं रहता, वो रह सकता था। परमेश्वर ने कहा अब ये आदमी छोटे काम में निपुण है तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप 100 में से, अगर आप बॉस हैं, आप 100 फैक्ट्री कभी नहीं खोल सकते। अगर आप मैनेजर हैं, आप 100 फैक्ट्रियां खोल सकते हैं। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, तो मैनेजर 3 फैक्ट्रियां और खोल सकता है, लेकिन जो मालिक है वो कभी 3 फैक्ट्रियां नहीं खोल सकता। मालिक को ज्ञान नहीं है, मालिक को सिर्फ पैसे देता है और तनख्वाह देता है और साइन करता है और चलाता है, लेकिन मैनेजर को पता है पैसा कहां ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वर्कर को क्या करना है। इसका मतलब परमेश्वर आपको मैनेजर बनाना चाहते हैं कि ताकि आपकी कई फैक्ट्रियां हो जाएं, कई शॉप हो जाएं, कई आशीष हो जाएं। इसलिए आपको कोई काम छोटा या बड़ा है, आपको कभी भी कहता है कि किसी बात में भी आलस नहीं करना, आपको निपुण बनना है परमेश्वर के कामों में। जब आप निपुण हो जाते हैं हर चीज में कि विश्वास करें कि कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अब तक क्यों काम नहीं किया, शैतान का हथियार है ये। लेकिन परमेश्वर आपको कोई बेस्ट देना चाहते हैं, जो पेशेंस रखते हैं परमेश्वर उन्हें बेस्ट बनाते हैं। मैं आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपको बेस्ट आशीष देने वाला, सबसे बेस्ट। जो कार पर आते हैं वो रेंज रोवर में आएंगे। मैं कह रहा हूं बेस्ट बनने के लिए बेस्ट कुछ करके दिखाना पड़ता है। आप फिर कह रहा हूं कि कार में आ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं मारुति कार में आ रहे हैं, जो साइकिल पर आ रहे हैं, वो बेस्ट गाड़ी में आएंगे, रेंज रोवर में आएंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग खराब हैं, बहुत सारे लोग चालू समझते अपने आप को, चंदा है तू, प्यारा है तू। पास्टर को बोलते प्यारा है तू, जब पास्टर कुछ नहीं करता तो कहते बहुत बेकार है तू। काम खाई के नाराज हो रखे हैं पास्टर से। अरे काम पादरी बजिंदर ने नहीं बनाना, आपके मुंह ने बनाना है।
आपकी प्रार्थनाओं ने बनाना है, आपके विश्वास ने बनाना है। नाराज नहीं होना। अगर नाराज होगे इतना मिर्च डाल के मुर्गा खिलाऊंगा, याद रखोगे। मैं कह रहा नाराज नहीं होना पादरी बुजिंदर से, मैं कह रहा मेरे प्रभु से नाराज नहीं होना। आज के बाद इतनी आशीष आएगी, ना तक क्या सिर तक आएगी, सिर तक। बोलो आमीन। आमीन। समझ में आया कि नहीं? बस आज आपको कहना है परमेश्वर के सामने, प्रभु हमारे भोजन को एक दिन रोक ले, बेशक अगर रोक ले, एक टुकड़ा भी मिले, अगर एक टुकड़ा मिल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, लेकिन एक टुकड़ा कहीं से मिल गया और आप निराश हैं, कह रहे कि रोटी खाने को नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, रोना मत, निराश मत होना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसका मतलब समझ जाना आपके लिए कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है। बहुत जरूरी काम रुक गया है तो समझ जाना, अगर वो जरूरी काम आपका साल भर रुका हुआ है तो समझ जाना परमेश्वर कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कोई आपकी रोज बुराई कर रहा है तो समझ जाना चर्च आपकी बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो प्रभु मैं बेफिक्र हो गया हूँ आज से। कौन कह रहा है मैं बेकार हो गया हूँ? अपने हाथों को उठाऊं, बोलो मैं बेफिक्र हो गया हूँ आज से। बेफिक्र समझते, बेचिंत। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। बोलो परमेश्वर मैं बेफिक्र हो गया हूँ आज से, मैं तेरे चरणों में बैठ गया हूँ बेफिक्र होकर। जब तू काम बनाएगा बना देना, जब तू घर देगा दे देना। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जो तू करेगा अच्छा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कोई बड़ा काम करेंगे। मुझे विश्वास है जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को ले लेती है, मेरे पिता परमेश्वर ऐसे ही हम तेरे पंखों में बैठना चाहते हैं, हम तेरे हाथ के नीचे रहना चाहते हैं। परमेश्वर जब तेरा दिल करे काम कर देना। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। ऐसे लोगों का काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा जितने लोग नाराज हैं इनके घर एक बड़ी गवाही जाने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैंने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने बपतिस्मा दिया, जो मेरे चर्च से मुझसे नाराज हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनके घर जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गदूत लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आप बोले आमीन। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार होगा अब से। बोलो हालेलुया। समझ में आ गया? आज से आप क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? घर जाके चंदा है तू, तारा है तू, है अपने बाप का नाम बादल रखो, अपनी माँ का नाम आसमान रखो, अपने बच्चों का नाम जो मर्जी रखो, लेकिन अपने अंदर सुधार करना स्टार्ट करो। अगर आप सुधार कर रहे हैं तो परमेश्वर सुधार देखने के बाद एक बड़ा काम आज जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम। एक बड़ा काम होगा आपका। ऐसे निर्मला निर्मल निर्मला, हाँ हाँ बड़ा काम करना चाहता है परमेश्वर। नाराज मत हो, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है जितने लोग तेरे बारे में बोल रहे हैं परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं घर बनता देख रहा हूँ, एक दुकान की आशीष देख रहा हूँ। निर्मला कहाँ से आया? हाँ घर और दुकान देख रहा हूँ। हाँ निर्मला निर्मला, हाँ कहाँ से आया? है अमृतसर से। मैं एक दुकान देख रहा हूँ आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप उसको चढ़ाओगे किराए पर। परमेश्वर का आत्मा अपनी देने के लिए जा रहा है। जो भी कोई निर्मल है परमेश्वर का, बैठो नीचे और इसी समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। वहीं खड़े रहो, अपने स्थान पर बैठना नहीं है। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जितने भी निर्मल है परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है। एक निर्मल है, निर्मल बेटा नहीं है उसके पास। क्या नाम है आपका? कोई नहीं है पापा, मेरे को बच्चा कोई बच्चा नहीं है। कितने साल हो गए हैं? पापा 2 साल से ऊपर हो गई शायद। गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह का। परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है। पापा बहुत ताने मारते हैं, बहुत ताने मारते हैं। ससुराल वाले बोलते हैं यीशु मसीह से नहीं हमारे पास से मिलेगा। मैंने बोला मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, वो देगा तो लूंगी। आज प्रभु ने बोला है तेरे लिए खुशखबरी के दिन स्टार्ट हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। तेरे लिए गुड न्यूज के दिन स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। क्या आप विश्वास करते हैं? यस पापा। विश्वास करना, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में, आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, कर रहा है। बाहर आ जाओ प्रेयर कराने के लिए सारे बच्चे जल्दी, शाबाश उधर जाओ लेहन रूम में फटाफट। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे, आपकी लाइफ में मिरेकल करे। अभी इसी समय नीचे बैठ जाओ बेटे, उठा नहीं करते हैं ऐसे बीच में से, डिस्टर्ब होते हैं। जो इस समय अपने रुमाल घुमा रहे हैं घुमाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते इस समय पिता परमेश्वर पथरियां जाएं, रसोलियां जाएं, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए। जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं, जो स्क्रीन के पास आ रहे हैं, मैंने कहा स्क्रीन के पास आ जाओ, स्क्रीन के पास आ जाओ, स्क्रीन के पास। और इसी समय प्रभु का आत्मा लाइफ में
काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्क्रीन के पास वो जो ब्रांचों वाले जिनको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है, स्क्रीन के पास कर देना। अब इसी समय प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। रुमाल घुमाओ, शाबाश। इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए। इसी समय परमेश्वर आनंद की रात आने पाए इनकी लाइफ में, आनंद की रात आने पाए परमेश्वर, एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए। ये रुमाल अपने सिर पर रखो, ये शॉल अपने सिर पर रखो, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना करता हूँ समय परमेश्वर पथरियां बाहर, रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, कमर का दर्द जाए, इसी समय कर्जे के श्राप टूट जाए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, व्हीलचेयर से खड़े हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई निर्मल है, उसके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कोई निर्मल है, बेटा नहीं है उसके पास। और प्रभु का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिल रहा है। अपने हाथों को उठाओ। कोई कुलदीप, कुलदीप माइक कर, क्या नाम है? मेरे हस्बैंड है पापा, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, ताड़ी बजाएंगे जोर से। हाँ, तेरा नाम क्या है? निर्मल। यस पापा। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला बेटा नहीं है, कुलदीप हस्बैंड का नाम है। यस पापा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई क्लिनिक चलाता है, क्लिनिक। यस पापा, मेरा क्लिनिक है। क्या? किस चीज का? चश्मे का? जर्नल ओपीडी का पापा, हैं? जर्नल क्लिनिक? पेशेंट देखने का। कोई जर्नल पेशेंट देखने का Yes, क्लिनिक है। normally. Yes, हाँ, पापा। आपकी सास कह रही है 6 महीने के अंदर बच्चा हो गया तो ठीक, नहीं मेरे तो हस्बैंड बोलते हैं पापा। 6 महीने के अंदर हो गया तो ठीक, नहीं Yes, तो पापा। छोड़ देंगे तेरे को। यस पापा। बोलते हैं ऐसे। Yes! तू रात रो रही थी बैठकर, Yes, परमेश्वर का पापा। आत्मा तू क्या कर रही थी? प्रभु मेरे जिंदगी में काम करना आज, यस पापा। आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो परमेश्वर। Yes, पापा। आपने कहा पवित्र आत्मा सुन रहे, कह रहे शर्मिंदे होंगे वो लोग, तेरे जीवन में आशीषें आ रही हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। तो बेटा जनेगी, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। मेरे दिल का सुना दिया है। जिसका नाम GRSMNP से के से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, उन्होंने 3 फार्म भरे लेकिन नौकरी नहीं लगी। प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं नौकरी लगने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई सीता मुझे देख रही है, और सीता आपका मकान परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई जसविंदर, और इसी समय जस्सी मुझे देख रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे बेटा होने के लिए जा रहा है।